दोस्तों नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, काली कार्बोनिकम एक होम्योपैथ में एक अच्छी सी मेडिसिन है जो गोरे थुलथुले व्यक्तियों एवं नाटे व्यक्तियों को यह अत्यधिक मात्रा में कार्य करती है। यह एक हिस्सा बाइक्रोमेट ऑफ पोटास को 99 हिस्सा डिस्टिल्ड वाटर में गलाकर यह टिंचर तैयार की जाती है। यह खासकर उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होगा जो मोटे हो, मांसल व्यक्ति थुलथुला, मोटे बच्चे, नाटी गर्दन वाले जो इंग्लिश में स्लगिश कहा जाता है, गोरे और बियर नामक जो शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं, वैसे व्यक्तियों की जो लत होती है उसमें काफ़ी मात्रा में सुधार काली कार्बोनिकम मेडिसिन के माध्यम से फायदा करती है। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं यही आपसे कहूँगा कि हमारे वीडियो को अंत तक देखने से आपको इस दवा के बारे में समझ में अत्यधिक मात्रा में आएगी। काली कार्बोनिकम मेडिसिन एक चमत्कारिक औषधि है। यह किन किन रोगों में यह कार्य करती है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वायु नली, नाक, जरायु, मूत्र नली या घाव आदि किसी भी स्थान से श्लेष्मामय स्राव यदि निकलता है तो वैसे व्यक्तियों को काली कार्बोनिकम मेडिसिन फायदा करेगी। रबर या गोंद गाढ़े गोंद सा होता है और खींचने से सूत की तरह लंबा हो जाता है। इस तरह के यदि स्राव निकलता है तो काली कार्बोनिकम मेडिसिन देना श्रेष्ठ होगा। गर्मी के दिनों में किसी भी बीमारी का पैदा होना और खुली हवा में रहने से सर्दी लग जाना, वात और रक्तमाशय एक के बाद एक होना, वहाँ पर अब्रोटेनम 200 नंबर की मेडिसिन देना श्रेष्ठ होगा। वात और रक्तमाशय एक के बाद एक होना, वहाँ एब्रोटेनम देना जरूरी
समझें। रोज एक ही समय में स्नायु शूल का दर्द आरंभ होना, शरीर के किसी एक छोटे से स्थान में दर्द, जिसे अंगुली की नोक से छिपा लिया जा सकता है, जगह बदलने वाला दर्द हो जो थोड़ी देर में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ पर काली सल्फ लैकेसिस और केनाइनम और पल्सेटिला मेडिसिन देना श्रेष्ठ होगा दोस्तों। दर्द एकाएक अचानक हो जाती है और एकाएक चला जाता है, वैसे पेशेंट को बेलाडोना, मैकफॉस और इग्नेशिया देना श्रेष्ठ होगा। नाक की जड़ में यदि दर्द है, कपाल और नाक की जड़ में अत्यधिक मात्रा में दर्द रहता है, तो स्किटा 200 नंबर का सुबह शाम 4 बूंद देना अति आवश्यक है। नाक की सेप्टम हड्डी में घाव और उसमें खून मिला कड़ा लंबा जमा हुआ सलेस्मा यदि निकलता है या मुंह गले के भीतर गहरा घाव हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में काली कार्बोदकम श्रेष्ठतम दवा है। उपजिह्वा फूलकर थैली जैसी या चपटी हो जाना, किंतु ज़्यादा लाल न होना, क्रूप रोग में गला जकड़ जाना, घर घर कर खांसी आना, गला में घरघराहट हो, वैसी स्थिति में काली कार्बोनिकम देना अति अनिवार्य समझें। इसके अतिरिक्त खूब मोटे व्यक्तियों की यदि रक्ति क्रिया से अनिच्छा होती हो, इच्छा नहीं करती हो, वहाँ पर वैसे व्यक्तियों को काली कार्बोनिकम मेडिसिन बेजोड़ ढंग से काम करती है। काली कार्बोनिकम 30 नंबर, 200 नंबर, 1M, 10M, CM पावर में सारे मेडिकल होम्यो हॉल में होम्योपैथिक दवाखाना में आसानी से मिल जाती है। 1M की जो खाने की जो मात्रा है, वह सप्ताह में 2 बूंद लेना पड़ता है, वो भी खाली पेट। और 200 नंबर की जो दवा है, वह 4 बूंद सुबह शाम लेना पड़ता है। और 10M की जो दवा है, वह 8 दिन पर 2 बूंद खाली पेट लेने से बहुत अत्यधिक मात्रा में रोग में सुधार आना शुरू हो जाता है। और CM पावर, काली कार्बोनिकम का CM पावर में भी मिलती है, तो वैसी स्थिति में 15 दिन पर 2 बूंद खाली पेट लेना श्रेष्ठ होगा। ये तो हुई डोज। और इन सभी रोग के अतिरिक्त और सारे रोग में बहुत ज़बरदस्त ढंग से फायदा करती है तो जैसे किसी को पुराना आमाशय आ रहा है, सूल पड़ रहा है और उसे ठीक नहीं हो, तो वैसी दशा में लोग बहुत परेशानी
का सबब बन जाते हैं। लेकिन आमाशय में दर्द होना, अत्यधिक सुधार न हो तो वहाँ पर काली कारकुंभकम चलाना अति अनिवार्य समझें। इसके साथ ही डिसेंट्री जो कै दस्त होता है उसमें मूत्राशय में पेशाब इकट्ठा यदि न होता हो, अक्सर ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जब कै दस्त जब चालू हो जाती है तो ऐसी दशा में पेशाब बिल्कुल रुक जाता है, क्योंकि सारा पानी मुंह के द्वारा उल्टी होने से या मल के द्वारा पानी सारा निकल जाता है, जिससे कि रोगी बेहालत स्थिति में हो जाती है। तो पेशाब जब बंद हो जाए डिसेंट्री की अवस्था में, वहाँ पर काली कार्बोनिकम देना श्रेष्ठ होगा, या कैंथारिस 200 नंबर का मेडिसिन 4 बूंद 1 घंटा पर 2 डोज दे दें, यह बिल्कुल सुधार हो जाएगी। इसके साथ ही यदि ब्रोंकाइटिस है, कुकुर खांसी जिसे कहते हैं, गला घर घर की आवाज़ निकलता है, खांसना चाहता है लेकिन खांसी निकल नहीं पाते, श्वास लेने में कष्ट होती है, मानो लगता है दम घुट रहा हो, हाँफनी है के कारण यदि बेचैनी अधिक है, सांस लेने में कष्ट हो, बलगम ठीक से ना निकलती हो, वहाँ पर भी आप कार्बोनिकम मेडिसिन लेना अति अनिवार्य समझें। इसी तरह से काली बाइक्रोम मेडिसिन आती है दोस्तों। जो साधारण खांसी रहता है वहाँ काली बाइक्रोम 200 नंबर की दवा चलाना है। जो साधारण सा खांसी हो उसमें, और खांसी क्रूप, वैसी खांसी जो क्रूप खांसी की तरह घर घर आवाज़ होती हो, सहज में बलगम यदि नहीं निकलता है, निकलता भी है तो ढेला जैसा रहता है, सूखा हुआ बलगम बहुत मुश्किल से निकल पाता है दोस्तों। वैसी स्थिति में मरीज की स्थिति बहुत खराब व बेचैनी अत्यधिक महसूस करता है, क्योंकि न श्वास लेने में बनता है सही ढंग से, और न उसे खांसना चाहने पर भी खांसी नहीं निकल पाता। उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। हर बोली बोलता है तो वहाँ घर घर की आवाज़ आता है, लेकिन स्पष्ट रूप से स्फुटम यानी बलगम नहीं निकल पाती। तो खांसी सवेरे 3 से 4 बजे के भीतर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। फेफड़े में बहुत सा बलगम जमा रहता है, जिसके चलते सीना गला भारीपन महसूस करता है। सूखी खांसी
उसके साथ ही स्वर भंग हो जाना, जैसे आवाज़ बोलना भी चाह रहा है तो वहाँ पर बोल नहीं पाता, साए साए आवाज़ केवल निकलता है। तो वैसी स्थिति में काली कार्बोनिकम औषधि बेहतर ढंग से कार्य करती है। और यह काली कार्बोनिकम मेडिसिन को यूज करने से इसका बलगम जो है ढीला कर देता है, और ढीला करने के साथ ही वह बलगम आसानी से निकल पाती है, जिससे कि पेशेंट को अत्यधिक सुधार देखने को मिलता है। तो काली कार्बोनिकम 200 नंबर या 30 नंबर ज़्यादा अत्यधिक के बलगम यदि नहीं निकल रहा है तो कम पोटेंसी से ही का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हाई पोटेंसी देने से बलगम सूखने का डर होता है, और निम्न पोटेंसी यदि देते हैं तो बलगम ढीला कर उसे आसानी से बाहर निकल पाती है। इसलिए 30 नंबर की जो दवा है वह 3-3 घंटा पर 4 डोज दें, और दूसरे या तीसरे दिन से 4-4 बूंद सुबह शाम उसे कर दें। जब देखें कि उसको पेशेंट को सुधार अत्यधिक अब हो रहा है तो डोज की जो मात्रा है वह घटा दें। जहाँ 2 टाइम देते हैं वहाँ 1 ही टाइम देना श्रेष्ठ होगा, जिससे कि रोगी को और अत्यधिक सुधार देखने को मिल जाता है। और काली कार्बोनिकम मेडिसिन एक बेजोड़ औषधि है ब्रोंकाइटिस के लिए। इसके साथ ही यह दवा बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति जैसे वृद्ध व्यक्तियों को पुराना ब्रोंकाइटिस रोग बहुत ज़्यादा होती है, जो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत अत्यधिक यह दवा फायदेमंद होगी। पुरानी प्रादाहिक ब्रोंकाइटिस की बीमारी में इसे नंबर 1 पर सिलेक्शन करना चाहिए। हर दवा से सबसे बेटर कार्य करेगी। फेफड़े में बहुत ज़्यादा परिमाण में किसी को पीव बन जाता है, वहाँ पर भी काली कार्बोनिकम देने से वह जख्म जो है बिल्कुल, फेफड़े की जो जख्म है वह बिल्कुल आराम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसे 2 से 3 माह तक कंटिन्यू देना जरूरी है। यदि दमा रोगी है और वह हर एक दवा से परेशान है, श्वास लेने में कष्ट हो रहा हो, साथ में बलगम नहीं निकलना, कमजोरी महसूस होना, बेचैनी अधिक होना, गला घड़घड़ाना, श्वास लेने में भारीपन तकलीफ होना, एक एक श्वास उसके लिए गिनती की तरह होता है कि जैसा लगता है कि मानो या मृत्यु का भय जैसे होता है, उस तरह से डर जाता है दोस्तों। वहाँ पर काली कार्बोनिकम देना बिल्कुल श्रेष्ठ होगा। काली कार्बोनिकम देने से बलगम बिल्कुल ढीली कर देती है और बिल्कुल आसानी से निकल जाती है। लारिंजाइटिस, फोलिकुलर फेरेंजाइटिस, गले के भीतर जीभ की जड़ और अगल बगल में जो नलियाँ होती है जैसे वायु नली, अन्न नली,
जीभ की जड़ वायुनली के ऊपरी भाग के टॉप ऑफ द ट्रैकिया बीच के स्थान को लैरिंक्स स्वर यंत्र कहते हैं और जीभ की जड़ में फूदने के आकार वाले स्थान को, जहां भोजन सामग्री और पानी अन्न नली में जाने के लिए पहले जाकर गिरता है, उस स्थान को फेरिंगस या गलकोष कहते हैं। उक्त फेरिंगस में होने वाले प्रदाह को फेरिंजाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा उपजिह्वा के पास पोस्ता दाने जैसे छोटे छोटे दाने की भांति एक तरह की ग्रंथि होती है, जिसका नाम फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिक्यूलर फेरिंजाइटिस में, जिसके संबंध में यहाँ कहा गया है कि इन ग्रंथियों को रोग का हमला होता है, तो खांसी और गला बैठ जाना, धीरे धीरे बोल सकना, गले के भीतर घाव होना, फेरिंजाइटिस में ज्वर, फीवर रहता है, गले में दर्द होना, खांसी, स्वर भंग होना, श्वास प्रश्वास में कष्ट इत्यादि कितने ही लक्षण रहते हैं। इन सब बीमारियों में गले के भीतर फूलकर लाल रंग का स्राव बन जाता है, उससे लार बहता है और गोंद, तार या सूत जैसा बलगम निकलता है। इन सब लक्षणों में काली कार्बोनिकम मेडिसिन उपयुक्त होगा। इसके साथ ही अजीर्ण जो शराबी है, शराब अजीर्ण रोग में काली बाइक्रोम ज़्यादा फायदा करती है। इसमें अक्सर वमन होता है। वमन कभी तीत मिला, कभी तीता, कभी खट्टा, साथ ही उसमें बलगम मिला रहता है। आयरिस में भी इस तरह की कै होती है और उसमें पेट से गले तक जलन रहती है। काली बाइक्रोम का वमन लार के समान लसदार चमकीला होता है और वह सूत या तार की तरह लंबा होकर फूलता रहता है। पाकस्थली में घाव होकर वमन होना, इसमें पेट में कुछ भी खाद्य न रहे तो काली बाइक्रोम ज़्यादा फायदा करती है। काली बाइक्रोम में जीभ की जड़ से पीले रंग का लेप सा मर्क्यूरस और नेट्रम फॉस की तरह चढ़ा रहता है। पाकस्थली में हमेशा भार और दर्द मालूम पड़ता है। कुछ खा लेने के बाद भी पेट में दर्द बना रहता है, पेट फूला हुआ रहता है। उसमें नक्स मस्केटा 200 नंबर लेना जरूरी समझें। चरचर बूंद सुबह शाम वैसी स्थिति में खा लें, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसी तरह से पेट में यदि दर्द है, बहुत कुछ नक्स के स्थान पर होने पर भी उसमें कुछ खाने पर तकलीफ घट जाती है और खाली पेट रहने पर तकलीफ बढ़ जाता है, तो काली बाइक्रोम अत्यधिक मात्रा में इस जगह पर कार्य करेगी। इसके साथ ही माथे में दर्द, माथे में किसी एक छोटे से स्थान में ज़बरदस्त तकलीफ देने वाला यदि दर्द बना रहता है, काली बाइक्रोम में सिर दर्द की एक आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि दर्द आरंभ होने के पहले आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता है। उसके बाद ज्यों-ज्यों सिर दर्द बढ़ता चला जाता है, त्यों-त्यों दृष्टि शक्ति बढ़ती जाती है। तो सिर में दर्द होना, उसके बाद दिखाई नहीं देना, ठीक विपरीत लक्षण दिखाई पड़े, वहाँ काली बाइक्रोम देना श्रेष्ठ समझें। इसके साथ ही
काली बाइक्रोम का दर्द शरीर के किसी खास जगह बहुत देर तक नहीं बना रहता। प्रत्येक बार जगह बदलता रहता है, कभी इधर होगा कभी उधर होगा, समझ में नहीं आता है कि कभी क्या होगा। तो जगह जगह पर चेंज करके यदि दर्द में परिवर्तन हो, वहाँ पर काली बाइक्रोमिकम देना श्रेष्ठ समझें। काली बाइक्रोमिकम बहुत अद्भुत दवा है दोस्तों। यह विचित्र रोगों में यह चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त मैग्नम एसेटिकम जो 6 से 200 पोटेशियम में आती है। यदि दर्द एक ओर की गांठ से दूसरी ओर की गांठ में चला जाना, पेट में खिंचाव जैसा दर्द बना रहना, वहाँ पर प्लम्बम देना श्रेष्ठ होगा। लेकिन केनाइनम 30 नंबर से 200 नंबर की जो मेडिसिन है दोस्तों, आज एक ओर की गांठ में या किसी दूसरी जगह दर्द होना, तो कल वहाँ दर्द घटकर दूसरी तरफ बढ़ जाता है। इसके दर्द के आने जाने यानी परिचालित होने में भी एक विशेषता है। यह एक तरह के दर्द टेढ़े मेढ़े आकार में चलता है, अर्थात आज यदि दाहिने हाथ की ऊपर दर्द होता हो और कल बाएं हाथ के नीचे दर्द होगा, तीसरे दिन किसी एक तरफ के नीचे का दर्द होगा, तो उसके बदले दूसरे दिन ऊपर की तरफ दर्द होगा। इस तरह से दोस्तों वह जगह परिवर्तन यदि करता है तो काली बाइक्रोमिकम दवा अत्यधिक मात्रा में कार्य करती है। पल्सेटिला जो है, इसका दर्द एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। पहले जिस स्थान पर दर्द होता है कुछ समय कुछ दिनों तक वहाँ बना रहता है और उसके बाद वह भी अलग अलग चेंज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन जो है वह बिल्कुल रूप में सुरक्षित और शुद्ध मेडिसिन है दोस्तों। यह साइड इफेक्ट से विमुक्त है। यह खाने से किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं होती है। इसलिए काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन इन सारे लक्षण रहे तो काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन अवश्य ही वहाँ पर चलाना अति अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जो वात का दर्द होता है हमेशा स्थान बदलते रहता है, तो वात रोग में सर्दी से बढ़ जाता है। इसमें हाथ पैर कोहनी घुटने अंगूठे पैर की एड़ी इत्यादि सभी स्थानों के जोड़ों पर यदि वात दर्द हो, पुराना वात एकाएक शरीर के किसी एक स्थान पर आक्रमण करता है किंतु जल्दी ही वह जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। जो लोग प्रत्येक बसंत ऋतु में इस बीमारी से पीड़ित होते हैं उनके लिए काली बाइक्रोमिकम विशेष लाभदायक है दोस्तों। तो काली बाइक्रोमिकम के बाद और पाकाशय के लक्षण लट पुलट कर यदि होते हैं, अर्थात वात के उपसर्ग घटने पर पाकाशय के लक्षण कैदस्त हो जाता हो, वैसी दशा में काली बाइक्रोमिकम अत्यधिक कार्य करेगी। सुजाक से उत्पन्न
वात में काली बाइक्रोमिकम अत्यधिक फायदा करती है। गर्मी या उपदंत रोग से उत्पन्न अंग प्रत्यंगों में होने वाले बात जैसे दर्द, पेरियास्टाइटिस की बीमारी में काली बाइक्रोम विशेष फायदा करती है। यदि किसी को इसके साथ ही आँखों की यदि बीमारी है और आँख की बीमारी के कारण व्यक्ति जूझ रहा हो तो वहाँ पर काली बाइक्रोमिकम दवा बहुत बेजोड़ कार्य करती है। तो आँखों के लिए भी जैसे सवेरे सोकर उठने के बाद पीले रंग की गाढ़ी पीप जैसी कीचड़ से आँखें जुड़ी रहना, पलकों पर सूजन मालूम होना, कोई रोग धीरे धीरे बढ़े तो उतना कष्टदायक नहीं होता। आँख का दर्द भी धीरे धीरे बढ़ता है और इसलिए रोशनी से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। आँख के स्वच्छ आवरण कोर्निया के घाव में यह बेजोड़ दर्द रहता है जो बिल्कुल असहनीय रहती है। रोशनी से भय, आँखों में लाली पीली आभा युक्त पीप, कीचड़ जमना इत्यादि लक्षण दिखाई यदि आँखों से पड़े तो वहाँ पर काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन देना श्रेष्ठ होगी। यदि कान की बीमारी के कारण लोग बहुत सारे परेशान रहते हैं, जैसे कान बहना, कान में पीप आना, जो दवा खा रहा है और उसे किसी भी तरह से कोई रिजल्ट यदि नहीं मिल रहा है और वह कम सुनाई देना, कान भरा रहना पीप से और पीप पीला रंग की आए तो वहाँ पर काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन 200 नंबर की सुबह शाम उसे 2 माह तक कंटिन्यू देना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, दम्मा के जो मरीज है उसे कंटिन्यू कम से कम 6 माह तक काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन अवश्य दें। यदि दवा जिस पोटेंसी से शुरू हुई है और वह पोटेंसी से यदि कार्य नहीं करती है तो पोटेंसी वहाँ पर चेंज किया जाता है। जैसे 30 नंबर की दवा है और जो 30 नंबर की जो मेडिसिन होती है और उस दवा कार्य नहीं कर रही है, वैसी जगह पर पोटेंसी को चेंज करने से वह पुनः सुधार रोग में आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही आँखों की जो बीमारी है, कीचड़ जैसा आना, आँखों में दर्द रहना, पलकों पर भारीपन होना, उस तरह के टेंडेंसी यदि बना हुआ है तो वहाँ पर काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन 200 नंबर का सुबह शाम देना अति अनिवार्य होगा। इसके नाक की बीमारी है, नाक की बीमारी में किसी को स्राव जो है लगातार पतला स्राव निकलते रहता है, जिसे सर्दी कहते हैं। वहाँ पर भी कोई तरह के दवा यदि खा रहा है और खाने के बावजूद भी यदि कार्य नहीं करती है तो ऐसी दशा में काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन उपयुक्त साबित होती है।
लेकिन नाक से सख्त ढेले जैसा श्लेष्मा यदि निकलता है, काली बाइक्रोमिकम का लक्षण है। सवेरे हरे रंग का लसदार गोंद जैसा कड़ा श्लेष्मा निकले और नाक में बराबर खरोट जमते हो तो काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन वहाँ देना अति अनिवार्य होगी। यदि नाक का घाव है, लंबा या गोंद जैसा लसदार श्लेष्मा निकलता हो, नाक में चौड़ी पपड़ी जमना काली बाइक्रोमिकम का लक्षण है। काली बाइक्रोमिकम में पहले पानी जैसा नया श्लेष्मा होकर बाद में वह गाढ़ा और क्रमशः बहुत कड़ा हो जाता है, उसके ढेले से बंध जाते हैं, नाक में पपड़ी जमकर घाव हो जाता है। इसके अलावा काली बाइक्रोमिकम एक सेप्टस अस्थि, नाक की मेदक अस्थि में घाव हो जाना और वह घाव क्रमशः बढ़कर भेदक अस्थि को एकदम नष्ट कर देता है। उपदंश जनित नाक के उक्त प्रकार के रोग में काली बाइक्रोमिकम यह विशेष फायदा करती है दोस्तों। इसके साथ ही जीभ की बीमारी है, जैसे गर्मी की बीमारी के वजह से जीभ में घाव, एपिथेलियल थीलियोमा इत्यादि हो जाती है। जीभों पर फुंसी जैसा आ जाता है, जिसे कहते हैं मुंह फड़ा हुआ। तो ऐसी स्थिति में काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन वहाँ पर जबरदस्त रूप में यह कार्य करती है दोस्तों। छत, काली बाइक्रोमिकम के घाव का आकार गोल होता है और वह गहरा होकर नीचे की ओर फैलता है दोस्तों। तो इन सभी बातों पर ध्यान देना अति अनिवार्य है। डिसेंट्री किसी को होता है और डिसेंट्री के समय लोग दवा खाते खाते वह बिल्कुल रूप से जमा हो जाता है और बिल्कुल रूप से परेशानी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत परेशानी का सबब बन जाता है दोस्तों। इसलिए निश्चित रूप में काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन देना अति अनिवार्य होगा। यदि हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।